हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम सीखने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आप जानते हो एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी कि बढ़ना, एलिवेट होना। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, आप समझिएगा, मैं तोड़ के बताता हूँ, हर एक चीज़ को पूरी क्लियरली बताऊँगा, आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपको। ठीक, तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का, कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर हो जाए आपका 1 atm के बराबर। यानी कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड है, ओके, इसके अंदर कोई लिक्विड है, इसे मैं हीट करना स्टार्ट करता हूँ, अगर इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर जो है, यानी कि जितना हमने हीट प्रोवाइड किया है, वो टेम्परेचर इस लिक्विड का वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होने वाला है। एलिवेशन समझ लिया, इंक्रीज करना, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो। अब समझिए, अगर हम लोग कोई एक प्योर लिक्विड लेते हैं, एक हम लोग प्योर लिक्विड लेते हैं, क्लियर, इसमें इसका जो है हम लोग मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, टीबी, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्या है? प्योर लिक्विड है। अब इसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम मिलाते हैं, तो क्या होगा? जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम लोग मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं कि टी बी है, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। नॉट इसलिए नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया है बिकॉज ये अब प्योर नहीं रहा। ठीक, तो इसे हम कहेंगे इम्प्योर लिक्विड। ओके, अब प्योर लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सॉल्वेंट है। ओके, और इम्प्योर लिक्विड को हम लोग कहेंगे ये सॉल्यूशन है। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिल गए तो फिर सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है विद ग्राफ, कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है इसके लिए कितना सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है, यानी कि मास ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सॉल्वेंट को हम लोग ए से दिखाते हैं, ओके, सॉल्यूट को बी से, और सॉल्यूशन को ए बी से इंडिकेट किया जाता है। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकें, फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकें, इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक मैथमेटिकल डेरिवेशन रिक्वायर्ड है जो कि ग्राफ के द्वारा आएगा। अब एक बात और यहाँ मैं बता दूं कि जब सॉल्वेंट प्योर है ना, जब सॉल्वेंट प्योर है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक, कि इसके सरफेस पर केवल और केवल सॉल्वेंट यानी कि ए के ही पार्टिकल्स होंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। आप पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, कि वेपर प्रेशर क्या होता है? प्योर लिक्विड का ज़्यादा होता है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में। और जो इम्प्योर होगा इसका क्या होगा? आपको वेपर प्रेशर कम होगा। अब एक बात और यहाँ पे आप दिमाग में डाल लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यानी कि प्योर लिक्विड का जो होगा कम होगा, जबकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, ओके, हाई होता है, जबकि वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का कम होता है। ये हमें आगे हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब ग्राफ के द्वारा हम लोग इन सभी चीज़ों को समझेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए एक मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जो ग्राफ होगा हमारा टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, ओके, वीपी में से शॉर्ट में लिख सकता हूँ, ओके, और नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर। ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब सोचिए कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, ओके, 1 atm या अप्रॉक्स 1 बार, ओके, तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दो पॉइंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, एक थोड़ा ऊपर एक नीचे। अब आप जानते हो कि ऊपर वाला जो ये पॉइंट होगा ये हमारा प्योर लिक्विड का होगा, ओके, प्योर लिक्विड का लो, या आप कह सकते हैं, ठीक, कि ये हमारा सॉल्वेंट का होगा, और जो नीचे वाला होगा ये हमारा किसका होगा?
सॉल्यूशन का होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, सोचिए जब ये टेम्परेचर, इधर से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दोनों ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर 1 atm के बराबर हो जाएगा। और जहाँ 1 atm के बराबर होगा, इसी को हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यानी प्योर लिक्विड का टीबी नॉट से दिखाते थे, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर देख चुके हैं। ये देखिए टीबी नॉट, और प्योर का किससे हम लोग दिखा रहे थे, तो दिस वन इज द टीबी। अब ये देखिए ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसे हम टीबी से दिखा रहे हैं। तो आपका क्लियर है, टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टीबी है सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं आप कि पहले जब प्योर था तो बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट था, अब बढ़कर टीबी हो गया है। तो इसके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ, इसे हम डेल्टा टीबी से दिखाएंगे, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा आपका, जब बड़ा कौन है, टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ टीबी, ये से कह देंगे हम लोग क्या, डेल्टा टीबी को चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज कैसा हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इसी को कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसी तरह का ग्राफ आपको बना हुआ दिख जाएगा। ओके, अब समझते हैं हम लोग कि जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले वाले ग्राफ में दिखाया कि सॉल्यूट को ऐड करने के कारण से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी, यानी जितना सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो हम यहाँ पे एक यूनिट लेंगे, मोलेलिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोलेलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा मोलेलिटी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ेगा सॉल्यूशन में, उतना डेल्टा टीबी बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू लिख सकते हैं के बी एम। अब यहाँ के बी क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है। ओके, अब इस कांस्टेंट को जो है हम लोग एक तो बस सिंपल कांस्टेंट कह देते हैं, दूसरा हम लोग जो है इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और इसको हम लोग और भी तरह तरह के नेम से जाने जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इन सभी नेम से जानते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप निकल चुका है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। ओके, एम यहाँ मोलिलिटी है। अब एम इक्वल टू हम जानते हैं मोलिलिटी को बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं। तो और यहाँ डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, तो होता है टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू के बी। अब m की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू बी इन ग्राम इंटू 10⁻³ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसमें से हमें जो रिक्वायर्ड होगा, ओके, हमें पूछ दे कि बताइए प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सारी डाटा दिया रहे तो इससे निकाल देंगे। अगर हमें पूछ दिया जाएगा कि बताइए समथिंग अमाउंट ऑफ, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हम सॉल्यूट डिजॉल्व किए, अब कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, टीबी निकाल लेंगे। कभी कभी सब कुछ दिया रहता है, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो हम ये मास निकाल लेंगे कितना सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है। कभी कभी मास भी दिया होता है तो आप मोलर मास निकाल लेंगे। लेकिन हर एक जगह एक बात कॉमन होगा, के बी आपको दिया हुआ रहेगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाते समय ये पता नहीं होता है कि के बी का वैल्यू कहाँ से आया। तो आप टेबल 1.3 एनसीईआरटी में देख लेना, वहाँ के बी और के एफ का वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैं क्वेश्चंस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो कृपया कमेंट करें। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट। थैंक यू।